हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी सेवन। माय नेम इज विवेक मौर्य। लेट्स स्टार्ट। गाइड्स, जो आज की क्लास होगी वो होगी क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ लाइफ। गाइड्स, इन दिस लेसन वी आर कवर्ड द मेनी टॉपिक्स लाइक सेल डिफिनीशन, डिस्कवरी ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल। तो गाइड्स, क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो गाइड्स, सबसे पहले हमें ये समझना है कि फंडामेंटल से क्या मतलब होता है। गाइड्स, फंडामेंटल मतलब होता है मौलिक। फंडामेंटल मींस मौलिक, और यूनिट ऑफ लाइफ यानी जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की मौलिक इकाई। लाइफ मींस जीवन, और यूनिट मींस इकाई, और फंडामेंटल मींस मौलिक। तो कहने का मतलब है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जीवन की मौलिक इकाई। यानी जो लाइफ होता है, जो जीवन है, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे शार्क हो, चाहे एलिफेंट हो, यानी बड़े से बड़े चाहे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म हो, सभी की जो लाइफ है वो किससे मिलके बना है, या सभी की जो जीवन है वो किससे मिलके शुरू हुआ है। तो फंडामेंटल्स का मतलब होता है ये क्या, यह एक बेस है। क्या है भाई? अपने आप में एक बेस है। और फंडामेंटल से क्या होता है? जीवन की शुरुआत होती है, जीवन की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम ये समझते हैं कि हमारे बॉडी में फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। तो फंडामेंटल्स क्या होता है भाई? सेल। सेल क्या है? हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी जो सेल है, जो कोशिका है, यही जो है जीवन को बनाता है, यही जो है लाइफ को मेंटेन करता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सेल से ही क्या होता है? बॉडी कंपोज रहता है, इसी से बना होता है। तो इसलिए जो है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही जीवन का मौलिक इकाई माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सेल से ही क्या है? सभी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का निर्माण हुआ है, और फंडामेंटल्स में बेस भी माना जाता है। तो गाइड्स, आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक को कवर करना है। तो गाइड्स, सबसे पहले आपने बताया कि फंडामेंटल सेल को कहा जाता है। सेल डिफिनीशन क्या है, सेल को कैसे आप डिफाइन करेंगे, इसको पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल का खोज किसने किया, इसको पढ़ना है। पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, यानी जो सेल को कितने भागों में बांटा गया, या इसको कितने पार्ट होते हैं, ठीक। तो गाइड्स, पार्ट ऑफ सेल की बात होगी तो देयर मेनी पार्ट आर फाउंड इन सेल। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स। आपने देखा कि जब पार्ट ऑफ सेल की बात होती है तो बहुत सारे पार्ट आते हैं। सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब जो है सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं? कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखा जब पार्ट ऑफ सेल की बात हुआ तो उनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल था। जस्ट लाइक उसी प्रकार सेल ऑर्गेनेल के भी क्या होते हैं? बहुत सारे पार्ट होते हैं। कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर से हम इसको बता सकते हैं। गोल्जी एपर्चर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। आपने देखा कि जब सेल ऑर्गेनेल्स की बात होगी तो टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल से आप कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में आप ईआर कह सकते हैं, गोल्जी एपर्टस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, लाइसोसोम। एक हेडिंग आपको और पढ़ने को मिलेगा इस लेसन में, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। किस प्रकार जो है सेल डिवीजन होता है, किस प्रकार संख्या सेल जो होता है अपनी संख्या को ग्रो करता है, बढ़ाता है, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। जब भी सेल डिवीजन की बात होती है तो दो मेथड होते हैं, फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड मियोसिस, ठीक है। तो जितने भी इसमें हेडिंग आपको दिख रहे हैं, जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, सब जो है आपके लेसन फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट है। और सबको क्या करना है? सीरियल वाइज, स्टेप वाइज, एक एक करके हमें पढ़ना है इस लेसन में। तो गाइड, सबसे पहले एक बार और आइए और देखते हैं फंडामेंटल। क्योंकि फंडामेंटल को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये लेसन का क्या है? शुरुआत है। क्योंकि ये लेसन ही आपका फंडामेंटल से शुरू हुआ है, तो इसके पहले आप जानिए कि फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि पूरा लेसन जो है फंडामेंटल से ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो गाइस, फंडामेंटल्स का मतलब आपने देखा कि यह बेस होता है, ठीक है। किसी भी चीज को निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? एक बेस होना चाहिए। तो हमारे बॉडी में जो सेल होता है
इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, एक छोटे से छोटे चींटी की बात करें, चाहे बड़े से बड़े एलिफेंट या शार्क की बात करें, सभी का बॉडी का निर्माण क्या हुआ है? सेल से हुआ है, क्योंकि जो सेल है यही क्या करता है? जीवन को बनाता है, या इसी से जो है जीवन बनता है। ठीक है गाइस, टॉपिक होगी सेल डिफिनीशन। ठीक है, हमने देखा सेल डिफिनीशन, सेल डिस्कवरी या पार्ट ऑफ सेल क्या क्या पढ़ना है, तो उनमें जो है सबसे पहले जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है गाइस सेल डिफिनीशन। यानी सेल का क्या डिफिनीशन होगा, सेल को आप कैसे डिफाइन करेंगे या सेल को कैसे परिभाषित करेंगे, ये जो है हम देखते हैं। तो गाइस, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक बार और देखिए गाइस, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कहने का मतलब जो कोशिका है ये हमारे बॉडी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। यानी जो सेल है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो कोशिका होता है ये जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। क्योंकि देखिए जो सेल है, सेल में कोशिका, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मींस गाइस होता है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल में संरचनात्मक, एंड फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक, फंक्शन करना, कार्य करना। यानी जो सेल होता है ये जो है स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक एंड फंक्शनल यानी क्रियात्मक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी किसी भी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल होता है यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का काम करता है। यानी बॉडी को क्या करता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों को देता है, दोनों को बनाता है। या कह सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बड़े से बड़े एलिफेंट हो, शार्क हो, व्हेल हो, चाहे छोटे से छोटे प्लांट हो, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी, सजीव प्राणी की बात होगी, तो इनमें छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े शार्क, व्हेल, मैन, प्लांट सब कुछ इंक्लूड होंगे। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होती है सब जो है किसी न किसी सेल से बने होते हैं, या सबकी बॉडी जो है किसी न किसी सेल से बनी होती है। क्योंकि सेल का डिफिनीशन ही है, सेल ये कहता ही है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी बिना सेल के किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन होना संभव ही नहीं है। क्योंकि इसके डिफिनीशन से पता चलता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, पहली चीज तो क्या करता है? संरचनात्मक, संरचना करता है बॉडी का, और फंक्शनल और कार्य करता है। तो जस्ट लाइक जैसे हम बात करेंगे हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे डाइजेशन की बात करें, एक्सक्रेशंस की बात करें, मूवमेंट की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो हमारे बॉडी में क्या है? ये बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, रिस्पायरेशन अलग फंक्शन हो गया, डाइजेशन अलग हो गया, न्यूट्रिशन अलग हो गया, ग्रोथ हो गया। ये सब क्या है? हमारे बॉडी का एक फंक्शन है, एक कार्य है, और प्रत्येक फंक्शन को, प्रत्येक कार्य को एक अलग अलग कोशिका करता है। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ेंगे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होते हैं। अगर यूनिसेलुलर होंगे इसका मतलब क्या है? उसका बॉडी जो है सिंगल सेल से बना है। किससे? सिंगल सेल से। जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिसके बॉडी में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, हजारों लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बॉडी का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? मल्टी सेलुलर। क्योंकि मल्टी का मतलब होता है मेनी, ठीक है, यानी जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर बना होता है, उसे मल्टी सेलुलर। और यूनिक का मतलब सिंगल, जो एक सेल पाया जाता है, जिसके बॉडी में एक सेल पाया जाता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। तो जब भी सेल के डिफिनीशन की बात हो तो बताइए, ए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में गाइड, कोशिका जो है संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई माना जाता है। यानी किसी भी बॉडी के निर्माण करना है, चाहे प्लांट की बात करें, चाहे एनिमल की बात करें, चाहे किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसके बॉडी का निर्माण करने के लिए किसी न किसी सेल का होना जरूरी है। क्योंकि विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल, या जीवन जो है संभव नहीं है, जीवन बनेगा ही नहीं, बॉडी का निर्माण ही नहीं होगा। क्योंकि डिफिनीशन में आपने देखा स्ट्रक्चर, संरचना करता है, और जो है फंक्शन करता है। ठीक है, आइए देखते हैं, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो सेल होता है ये हमारे जीवन का सबसे छोटी इकाई माना जाता है। यानी सबसे छोटी इकाई कौन है? सेल होता है। और यही सेल जो है, ठीक है, आपस में जुड़ के क्या करते हैं? आपस में कंबाइन होकर, आपस में जुड़ के एक बॉडी के निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक मींस बनाना। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। क्योंकि आपने डिफिनीशन में देखा, बार बार एक ही चीज एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। सेल के बारे में आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की बात कर देंगे
तो आपका पूरा डिफिनीशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, संरचनात्मक की बात कर रहा है, क्रियात्मक की बात कर रहा है। पहले बॉडी क्या होगा, पहले तो बॉडी को शेप दिया जाएगा, स्ट्रक्चर होगा, संरचना होगा। जब बॉडी का शेप बन जाएगा तो क्या होगा, फंक्शनल की बात कर देंगे, यानी बॉडी कार्य कैसे करेगा। जैसे मैन की बात करते हैं, ठीक है, मानव में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, चाहे रिस्पायरेशन की बात, श्वसन की बात करें, डाइजेशन पाचन की बात करें, एक्सक्रेशन निष्कासन की बात करें, उत्सर्जन की बात करें, ग्रोथ की बात करें, मूवमेंट की बात करें, सब में क्या है, सब जो है किसी न किसी फंक्शन है। और आप जानते हैं यूनि और मल्टीसेलुलर मैं इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बने होते हैं। इसका मतलब एक ही सेल क्या है, सारे एक्टिविटी को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके पास आपके बॉडी में एक सेल है, इसका मतलब जो भी फंक्शन होगा एक सेल के द्वारा होगा। अगर मेनी यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब जितने भी सेल हैं, कोई डाइजेशन करता है, कोई रिस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार है, कोई न्यूट्रिशन के लिए जिम्मेदार है, कोई मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। तो कहने का मतलब जितने भी सेल होते हैं वो अलग अलग काम के लिए होते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं, आपने देखा कि स्ट्रक्चर संरचनात्मक कैसे जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का निर्माण होता है, कैसे जो है किसी जीव का निर्माण होता है। आइए जो है हम आपको एक चार्ट बनाते हैं, उसके जरिए से आपको दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे सेल। ये क्या हो गया गाइस, सेल हो गया, ठीक है, सेल में कोशिका, ठीक है। जब गाइस बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, बहुत सारे सेल कंपोज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, टिश्यू बनाते हैं। आपने देखा एक ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म टुगेदर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू, यानी बहुत सारे सेल मिलके, बहुत सारे कोशिका मिलके जब जुड़ जाते हैं, छोटे छोटे सेल आपस में जुड़ जाते हैं, तब किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं को समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और यही सारे छोटे छोटे सेल जब आपस में मिल जाते हैं, एक साथ जुड़ जाएंगे, तो जिस फंक्शन को करते हैं, जिस कार्य को करते हैं, वही क्या है, टिश्यू है, ऊतक है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड ऑर्गन, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड ऑर्गन। तो गाइस अभी आपने देखा कि जब बहुत सारे सेल मिलते थे तो टिश्यू का निर्माण होता था, और बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो ऑर्गन का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारे जब ऑर्गन मिलेंगे, या कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है भाई, ऑर्गन सिस्टम। तो आपने देखा कि सेल से टिश्यू बने, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाए, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, ऑर्गेनिज बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस चार्ट को आइए हम बहुत ही बारीकी से समझते हैं, क्योंकि पूरा चार्ट ही क्या है, किस तरीके से किसी भी बॉडी का निर्माण होता है, या कोई भी बॉडी कैसे मिलके बनता है। आपने देखा एक ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म टुगेदर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू, यानी जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी के निर्माण करते हैं। तो गाइस इसे टिश्यू हो गया। सेल तो आप समझ रहे हैं क्या है, हमारे शरीर का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। टिश्यू क्या है, आपका ब्लड क्या है, टिश्यू है। ब्लड क्या है भाई, टिश्यू है। बोन्स क्या है, टिश्यू है। मसल्स क्या है, टिश्यू है। क्योंकि जब छोटे छोटे सेल मिलकर टिश्यू बना दिए, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, आपके बॉडी में बहुत सारे ब्लड है, ठीक है, बहुत सारे मसल्स है, बहुत सारे बोन्स है, ठीक है, सब जो है सेल से बने हुए हैं। और जब यही बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तब ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे ब्लड, बोन्स और मसल्स जब आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब ऑर्गन बनाते हैं, अंग का फॉर्मेशन करते हैं। और ये अंग जो है क्या क्या हो सकते हैं भाई, ये अंग जो है आपका आईज हो सकता है, ठीक है, आपका लंग्स हो सकता है, फेफड़े हो सकते हैं, आपके स्टोमच हो सकते हैं, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन हो सकते हैं, आंत हो सकते हैं, किडनी हो सकते हैं आपके। ये सब क्या है, ये सारी क्या है, हमारे बॉडी के अंग है, इसे ऑर्गन कहता है, ठीक है। और ये किससे मिलके बने हैं, टिश्यू से मिलके बने होते हैं। और टिश्यू क्या है, ब्लड हो गया, बोन्स हो गया, मसल्स हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे बॉडी में टिश्यू हैं। तो यही सारे जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। क्लियर।
अब ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, और यही सारे जब अंग आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम मींस जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्रिका, तो पाचन तंत्रिका में बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व हैं। स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर हो गया, ठीक है, पैंक्रियाज हो गया, सब किसमें इंक्लूड है, सब ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, जैसे आपका लंग्स हो गया, ये सब क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंग है। तो कहने का मतलब जो है, और जब स्क्रेटरी सिस्टम की बात होगी तो किडनी वगैरह, किडनी क्या करता है, उत्सर्जन अंग है, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से मिलकर बनाते हैं। और जब यही डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, और स्क्लेटल सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। तो इस चार्ट के जरिए से हम ये समझ सकते हैं किस तरीके से सेल जो है आपस में जुड़ के एक ऑर्गेनिज, एक बॉडी को तैयार करता है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, ठीक है, जैसे एक वॉल, यानी एक जो दीवार होती है, ये किससे मिलकर बना होता है, ए वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी जो दीवार होता है, जो वॉल होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। तो जो ईंट है आप उसे क्या मान लेंगे, सेल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सेल, यानी प्रत्येक ब्रिक्स, प्रत्येक ईंट क्या है, सेल है। और जब ये ईंट आपस में जुड़ते चले जाते हैं, कंबाइन होते चले जाते हैं, तब एक टिश्यू का निर्माण होता है। इससे यहां बहुत सारे सेल जुड़ के टिश्यू बनाते हैं। जस्ट लाइक जब बहुत सारे छोटे छोटे ईंट मिलके एक दीवार की संरचना करते हैं, तो जस्ट लाइक बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलकर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज, एक बॉडी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये रहा सेल डिफिनीशन। एक बार आपको और बता दिया जा रहा है, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो सेल होता है ये जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। तो गाइड्स नेक्स्ट टॉपिक होगी सेल डिस्कवरी। इसके पहले हमने देखा कि सेल डिफिनीशन क्या होता है, लेकिन अब जो है ये जो है अगली टॉपिक है आपकी सेल डिस्कवरी। सेल का खोज किसने किया, सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किस साइंटिस्ट ने किया, इस बात को जो है इसमें हम देखेंगे। तो गाइड्स सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी जब सेल की बात होगी तो सबसे पहले सेल को कौन खोजा, किसने देखा, रॉबर्ट हुक 1665 में या 1665 में। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में सेल को क्या किया, इसको देखा या इसको खोजा, चाहे ऑब्जर्व कहिए चाहे डिस्कवर्ड कहिए। जब भी बात होगी कि सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया या कौन है, तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। क्लियर। अब जो है ये जो डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो जो सेल था वो क्या था, डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 में जिस सेल को डिस्कवर्ड किया था, खोजा था, ऑब्जर्व किया था, वह जो है डेड सेल था, मरा हुआ कोशिका था। ठीक है, कैसे इसको देखा था, कहां ऑब्जर्व किया था, एक्समाइन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कॉर्क स्लाइस को जब उन्होंने क्या किया, अंडर द माइक्रोस्कोप, और जो ये माइक्रोस्कोप था इसको इन्होंने क्या किया था, खुद बनाया था। यानी रॉबर्ट हुक ने जिस माइक्रोस्कोप के जरिए सेल को देखा था, उस माइक्रोस्कोप इन्होंने क्या किया था, खुद बनाया था। उन्होंने क्या किया, स्लाइस ऑफ कॉर्क या कॉर्क ऑफ स्लाइस। ठीक है, स्लाइस मींस होता है टुकड़ा, और कॉर्क क्या है, एक सबस्टेंस है। ठीक है, जब इन्होंने क्या किया, कॉर्क ऑफ स्लाइस को अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उन्हें क्या दिखाई दिया, कुछ एक सेल जैसी या एक लिटिल कंपार्टमेंट हनी बी की तरह कुछ संरचना दिखाई दिया। उनको लगा कि मैंने जो है ऐसी संरचना, जब उन्होंने क्या किया, कॉर्क ऑफ स्लाइस को अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उन्हें लगा कि ऐसी संरचना हमने पहले कहीं देखी हुई है। उन्होंने क्या बताया, कॉर्क इज ऑब्टेन। पहले तो ये समझिए कॉर्क क्या होता है। आपने ये देखा कि कॉर्क ऑफ स्लाइस को क्या किया, माइक्रोस्कोप नीचे रखा, तो जो कॉर्क होता है, कॉर्क इज द ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। यानी जो पौधों में, जो पेड़ में आप देखते होंगे, बार्क जो छाल होता है, उड़ी वाला पोर्शन होता है, जो लकड़ी वाला पोर्शन होता है, जिसे आप बार्क कहते हैं, उसी बार्क से क्या मिलता है, कॉर्क मिलता है। पहले तो आप यही समझ लीजिए कि व्हाट इज कॉर्क, कॉर्क क्या होता है। ये जो कॉर्क है, ये किसी भी प्लांट में जो बार्क वाला पार्ट होता है, जो छाल वाला पार्ट होता है, जो उड़ी वाला पार्ट होता है, उससे क्या होता है, कॉर्क निकलता है। इसी कॉर्क को जब उन्होंने क्या किया, अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उन्हें जो है,
ठीक है, किस तरीके से संरचना दिखाई दिया भाई, कॉर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें जो है बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिया, जैसे हनी बी समझ रहे हो, मधुमक्खी के छत्ता में आप देखते हैं छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं, ठीक है, जैसे हनी बी का कंपार्टमेंट रहता है, जो छत्ता रहता है, जो बॉक्स रहता है, बिल्कुल उसके जैसा उनको दिखाई दिया, रिसेंबलिंग में दिखाई देना किसकी तरह, हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट, जिस प्रकार मधुमक्खियों की छत्ता होता है उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, सेल को देखा, इनको जो सेल था सबसे पहले ऐसा दिखाई दिया कि जैसे मधुमक्खियों की छत्ता में छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह इनको जो है सेल दिखाई दिया, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहला वर्ड क्या बोला, सेल, यानी जितने भी छोटे छोटे बॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मधुमक्खियों की छत्तों की तरह जो छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं जो है, ये छोटे छोटे बॉक्स क्या है, प्रत्येक बॉक्स क्या है, सभी को इसमें क्या बोला, सेल बोला, क्या बोला भाई, सेल बोला। और सेल इज द लैटिन वर्ड फ्रॉम ए लैटिन रूम, और ये जो सेल वर्ड है, जो सेल शब्द है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, कहां से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, और लैटिन वर्ड में इसका मतलब ही होता है लैटिन रूम, यानी जो सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन भाषा से लिया गया है, और सेल का मतलब ही होता है लैटिन रूम, एक छोटा कमरा, ठीक है, सेल का मतलब ही होता है लैटिन रूम या छोटा कमरा। और रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, जब देखा तो उन्हें क्या लगा, एक छोटे कंपार्टमेंट, जैसे हनी बी की जो छत्ता होता है, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, बिल्कुल उस तरीके से इन्हें क्या दिखाई दिया, सेल दिखाई दिया, क्योंकि सेल का मतलब ही होता है लैटिन रूम, ठीक है। और ये सेल कैसा है भाई, लैटिन वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब होता है लैटिन रूम। आपने देखा कि रॉबर्ट हुक ने 65 में सबसे पहले क्या किया, सेल को डिस्कवर्ड किया, सबसे पहले सेल को खोजा, लेकिन रॉबर्ट हुक जिस सेल को खोजा था वो कैसा था, डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। और कैसे खोजे थे भाई, कॉर्क स्लाइस, कॉर्क के एक टुकड़े को क्या किया इन्होंने, अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और उन्हें क्या दिखाई पड़ा, हनी बी कंपार्टमेंट, जिस प्रकार मधुमक्खियों की छत्ता होता है, छोटे छोटे बॉक्स बने रहते हैं, जस्ट लाइक इनको भी क्या हुआ, सेल उसी प्रकार दिखाया, और उन्हें बताया कि ये जो है बिल्कुल सेल हनी बी कंपार्टमेंट की तरह होते हैं, ठीक। और सेल क्या है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है, इसका मतलब ही होता है लैटिन रूम। गाइड सम अदर डिस्कवरी, इसके अलावा बहुत सारे डिस्कवरी हुई हैं, जैसे लिवन हुक 6074 फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड्स वाटर। आपने देखा कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल को ऑब्जर्व किया था, जिस सेल को डिस्कवर्ड किया था, वो क्या था, डेड सेल था, यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 में जिस सेल को देखा था या खोज किया था वो क्या था, डेड सेल था। लेकिन लिवन हुक ने 6074 में जिस सेल को ऑब्जर्व किया वो क्या था, लिविंग सेल था, फ्री लिविंग सेल था, और वो कहां देखा गया, पॉन्ड्स वाटर में देखा गया। यानी लिवन हुक ने 6074 में जिस सेल को ऑब्जर्व किया, जिस सेल को देखा, वो क्या था, फ्री लिविंग सेल था, जो कि पॉन्ड्स में पाया गया था। सेकंड, रॉबर्ट ब्राउन 8031 न्यूक्लियस, और रॉबर्ट ब्राउन ने 8031 में न्यूक्लियस को क्या किया, ऑब्जर्व किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। हाँ, बताया कि सेल में एक और पार्ट पाया जाता है जिसका क्या नाम है, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने 8031 में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया या देखा। उसके बाद परकेंजी 8039 प्रोटोप्लाज्म, यानी थोड़ा और समय बीता, यानी आपने देखा कि 8031 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि न्यूक्लियस भी होता है सेल में, थोड़ा और समय बीत जाने के बाद परकेंजी आए, इन्होंने 8039 बताया कि न्यूक्लियस के साथ साथ प्रोटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, या कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म को 8039 में परकेंजी के द्वारा डेवलप किया गया, ऑब्जर्व किया गया, डिस्कवर किया गया। क्लियर। अब बात करेंगे सेल थ्योरी, यानी सेल में जितने भी साइंटिस्ट आते गए, सभी ने क्या किया, अपने अपने सिद्धांत को दिया, अपने अपने थ्योरी को दिया। उनमें से जो है प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट मींस, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट बायोलॉजिस्ट, और जूलॉजिस्ट होता तो स्टडी ऑफ एनिमल। तो दो बायोलॉजिस्ट आए, स्लीडर एंड स्वान। स्लीडर 8038 में और स्वान 8039 में। इन्होंने क्या किया, अपना अपना एक अलग अलग थ्योरी दिया, ठीक है। All the plant and animal are composed by the cell. Basic unit of life is the cell. स्लीडर एंड स्वान ने अपने थ्योरी में बताया कि जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल है, सभी जो है सेल से मिलके बने होते हैं। स्लीडर 1838 में, स्वान 1839 में। इन्होंने क्या किया, दोनों ने अपना अपना सिद्धांत दिया कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी का बॉडी का निर्माण सेल से हुआ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल, और जो सेल है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या है,
बेसिक है, बेसिक मीन्स मूलभूत है, आधार है। क्लियर। उसके बाद थोड़ा और समय बीतता है, विर्चो आए। विर्चो नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑल सेल एराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल में पहले से ही मौजूद रहना, ठीक है, पहले से अस्तित्व में रहना। इन्होंने बताया कि विर्चो ने कि जितने भी सेल हैं, ठीक है, ये जो है बहुत पहले से अस्तित्व में थे या पहले से ही पाए जाते थे। क्लियर। तो गाइड्स, आई होप you like this video. Please like, share and subscribe, and thanks for watching.